और पेज नंबर अपना 12 आ गया। देखो पेज नंबर 12 सिंपल जी गल है की है कि है ना, मान लो आ मेरा पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट आ, मैं इलैक्ट्रिक डायपोल का इत्ते कितना देखो वैन ऑन फील्ड एट ऑफ इलैक्ट्रो डायपोल वैन द पॉइंट इज़ ऑन डायपोल एक्सिस, यानी आ मेरा डायपोल एक्सिस है, आ पॉइंट पी है, मैं इस पॉइंट से ना पॉइंट पी का इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू दिस डायपोल। सो वो किद्दां करांगे आप फाइंड, देखो सिंपल जी गल है कि आ मेरा 2a आ गया डिस्टेंस, ठीक है, इन्होंने विचकार डिस्टेंस, तो आ मेरा सेंटर तो इतने इदा आर आ गया, यानी सेंटर तो पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आ रहा, ठीक है, आ रहा डिस्टेंस। अच्छा हुण आपां करना कि नैगेटिव दी जिहड़ा नैगेटिव चार्ज आ उहदा इत्ते कितनी फोर्स या इलैक्ट्रिक फील्ड होगा। इलैक्ट्रिक फील्ड देखो मैं लिखा पॉजिटिव का लिखा है, पॉजिटिव का इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लो इस पॉजिटिव का ला लो, पॉजिटिव का कितना होगा 1/4 क्यू पॉजिटिव, यानी आ इतने क्यू पॉजिटिव आ, क्यू पॉजिटिव तो आ कितना है मेरा क्यू नैगेटिव, ठीक है, क्यू पॉजिटिव तो बिच फिर डिस्टेंस कितना आ गया, तो आ मेरा आर हो गया, तो आ मेरा कितना हो गया, आ मेरा कितना हो गया ए, तो आर प्लस ए आ गया, आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ई जी नैगेटिव है वो की है 1/4 क्यू नैगेटिव, ठीक है, आर माइनस ए क्योंकि आ रहा आ ए आ इतों इतने तक फिर आर माइनस ए आ गया हमेशा स्क्वायर, ठीक है। टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई पॉजिटिव ई नैगेटिव। मैथमेटिक्स ये सिंपल ये हम ये कोई कंसैप्ट नहीं हो, आ सिंपल जी गल इदा लाता उसी, ठीक है, मैं लाया इनू इधर बाहर इतने माइनस साइन आ गया, माइनस साइन क्यों आया क्योंकि वो ई नैगेटिव सीगा, आ वाला ई नैगेटिव सी तो इतने माइनस साइन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप इनू सॉल्व किया अपना ये आ गया, ठीक है। ये जोड़ा फिर की किया सिंपल जी गल 1/4 इनू ब्रेक कर लिया, इनू की लिख सकता मैं 2, इनू मैं इधर ब्रेक कर लिया 4 आर ए है ना, इनू लिख सकता 2 आर इंटू 2 लिख सकता इनू, फिर वही मैं लिखा 2 आर इधर लिख लिया, जोड़ा इंटू 2 आ वो ए इन्होंने क्यू ना मल्टीप्लाई हो गया। सो आ जी मेरी की बन गई पी बन गई, 2 आर ए हो गया -1/4 दिस आ गया, सो इलैक्ट्रिक फील्ड मेरा आ गया, क्लियर होगी। सो आया इलैक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस लाइन, सिंपल जी गल, ठीक है। इन देख लियो जो कोई डाउट है तो मैंने पूछियो। अच्छा फिर स्पैशल केस की है हम जो सेंटर में हो इतने जो सेंटर में हो तो आर इजिकल टू ए, आर इजिकल टू ए आ गया, तो ये कितना हो गया मेरा इतने 0 हो गया इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इतने आर 0 हो गया बेसिकली, आर जो 0 हो गया, सो आर 0 हो गया तो बाकी सारे 0 हो जाना, ये तो खैर है जी आर आर जो 0 हो गया तो बाकी इलैक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना इतने, ठीक है। हम जोड़ा जे पी पॉइंट वेरी फार हो, वेरी फार का मतलब की है कि जो ए मैं निगलैक्ट कर सकता वो जे ए मैं निगलैक्ट कर सकता क्योंकि ए बहुत थोड़ा हो आर तो, ठीक है। फिर ए जो निगलैक्ट करता तो आ स्केयर हो गया आर दी 4, इनू इन्ना कटता आर 3 आ गया, तो आ मेरा इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया वेरी फार का पॉइंट। होना गल है पेज नंबर अपना कि आ गया पेज नंबर 14, हम पेज नंबर 14 अपना आ गया, वो की आ ऑन इक्वेटोरियल का मतलब की है कि आह इदा तो परपेंडिकुलर इतने आ, ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ते चार्ज पे आया, पॉइंट पी है बेसिकली उत्ते आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन्होंने दो चार्ज के कारण की है, ठीक है। सो सिंपल है मैं किया कि आ जो सेंटर है इतों यदा डिस्टेंस कितना ए, ठीक है, इस पॉइंट का पी पॉइंट का सेंटर है वाला, ठीक है, इस पॉइंट तो यदा डिस्टेंस है आर, पाइथागोरस थ्योरम लाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया फिर ये, और पॉजिटिव तो फिर यदा जोड़ा इतने इलैक्ट्रिक फील्ड आ ओबीयसली उपर जाऊगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जो उपर क्यों जाऊगा क्योंकि इतने ये लिट किया कि ये पॉजिटिव है मेरा इतने, ठीक है। सो कितना हो गया वो मेरा देखो आ सिंपल है कि 1/4 क्यू कॉस थीटा बाय दिस, कॉस थीटा क्यों है मैं दसदा क्योंकि देखो ना ये जो ई कॉस थीटा असल में शॉर्टकट किया है ये वाला कि क्योंकि जोड़ा असल में जोड़ा इन्हों का वो दूजा होना रिजल्टेंट होना, देखो ये इदा उपर गया पॉजिटिव नहीं जो नैगेटिव नहीं थले आ गया, तो जोड़ा इन्हों फिर जो आप कंपोनेंट रिजोल्व करते होंगे तो इधर मेरा ई कॉस थीटा गया पॉजिटिव का, उपर ई पॉजिटिव साइन थीटा, सिमिलरली थले इधर ई नैगेटिव साइन थीटा, ई नैगेटिव इतने हाँ ई नैगेटिव कॉस थीटा इधर गया। सो आ जोड़ा कैंसल हो गया,
तो आ दो जोड़े ये डोमीनेट करते सो इधर में जाएगा, तो इसलिए मैं लिखा इतने कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली ई नैगेटिव कॉस थीटा आ गया, टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड इन आ गया, ऐड किया इन्हों। ठीक है, मैथमैटिक्स सारा ही नैगेटिव साइन कहते शो करता पे, नैगेटिव साइन नहीं शो करता पे क्योंकि जी इलैक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है, पर डाईपोल की जी डायरेक्शन है वो किधर है, इधर होंगी है, सो इसलिए इसे नैगेटिव साइन शो किया। ठीक है, फिर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करती इतने ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की होंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की आ ए, हाइपोटेन्यूज आया देखो ए बाय हाइपोटेन्यूज। बाकी मैथमैटिक्स सारा, बाकी सारा मैथमैटिक्स, बाकी कोई कंसैप्ट नहीं है। देखो आ सारा मैथमैटिक्स है वाला, इक्वेशनस को सॉल्व करना और ये साडा आंसर है। ठीक है, स्पैशल केस की है कि हम जो सेंटर से पॉइंट पी जोड़ा वो सेंटर से लाई करता हो तो आर जीरो हो गया, आर इतने जीरो करता, आर जीरो करता तो वो सिमिलरली आ गया, जहाँ ये भी लिख सकते हो तो आ गया। ठीक है, और पी नू मैं इदा कर देना सिंपल करता। ठीक है, जे पी वेरी फार आ, जे पी बहुत ज़्यादा उपर आ, वो आप ए नू निगलैक्ट कर सकते हैं, ए नू निगलैक्ट करता। ठीक है, फिर आर इन्ना करना तो आर क्यूब आ गया, बस सिंपल। ये भी हो गया क्लीयर गल। हुण आ गई डाईपोल इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक का मान लो की है कि मान लो ना इधर इलैक्ट्रिक फील्ड है उपर नहीं आता पाया, वो आप इलैक्ट्रिक डाईपोल रख दी। ठीक है, इलैक्ट्रिक डाईपोल रख दी तो फिर उतो की होगा, देखो जे आ मेरा की नैगेटिव चार्ज है, इन्हें बेसिकली जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव तो नैगेटिव होंगे, यानी आ पॉजिटिव चार्ज तो नैगेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड जाना। ठीक है, हुण ये थले पॉजिटिव चार्ज पे आया, आ नैगेटिव है, तो इन्हें फोर्स थले लानी है, तो इधर की है नैगेटिव चार्ज इधर, तो इन्हें इनू रिपेल करना। सो ये की होना, टॉर्क बनया नहीं। ठीक है, टॉर्क होने लग पैनी है, सो जी टॉर्क बन गई। ठीक है, तो जी फोर्स है वो की हुई माइनस क्यू हुई इतने। ठीक है, ऑन चार्ज माइनस क्यू और क्यू हुई ऑन चार्ज क्यू। ठीक है, हुण ए ई यूनीफॉर्म है, ई यूनीफॉर्म का मान लो कि जो ये इतों इदा आ गई। ठीक है, इतने आके नहीं रुक जाना। ठीक है, नैट फोर्स ऑन डाईपोल जीरो है, ओबीअसली नैट फोर्स डाईपोल जीरो ही होनी है क्योंकि वो यूनीफॉर्म है। तो मान लो कि इधर भी जिनी फोर्स इधर उन्नी फोर्स उधर, नैट फोर्स कितनी है जीरो है, तो वो एक्सलेट नहीं करूँगा। ठीक है, नैट फोर्स जीरो तो मान लो एक्सलेट नहीं करूँगा। हाउ चार्ज आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, सो डाईपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क यानी घुमाया। ठीक है, टर्निंग टॉर्क है, मैग्नीट्यूड टॉर्क का कितना होगा, टॉर्क होंगी प्लस वन में पढ़िया कोई एफ इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वैक्टर क्वांटिटी है ये इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a वैक्टर क्वांटिटी। तो एक ही आ गया 2a ई साइन थीटा, ई साइन थीटा इन्होंने विचकार एंगल, यानी ई दे 2a के विचकार एंगल, 2a मेरा की आया तो ई मेरा उपर नू क्लीयर कर लोगी। देखो ई आया मेरा तो 2a आया तो आ एंगल हो गया थीटा, साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो आ मेरा आ जड़ा आ पी के बराबर होगी, तो जी ये चीज़ है पी रहती क्रॉस ई, बस ये आंसर। ठीक है, हुण गल आ गई कंटीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मान लो की आ कि जो हुण मान लो ना पेन आ। ठीक है, पेन तो जो चार्ज है उनका डिस्क्रीट आ, पर वो मैथमैटिक्स मैथमैटिकली वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनू सॉल्व करना। दसो असीं ये लट करीदा कि ये चार्ज है कंटीन्यूसली फैलिया हुआ है। ठीक है, सो कंटीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं। हुण जे ये जो चार्ज है जे तो एक लाइन पर हो, लाइन मान लो कोई वायर है उत्ते चार्ज हो, तो जो वायर तो देखो आया मैं किया ही आगे फॉर वायर। ठीक है, आ देखो फॉर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन वही है लैम्बडा। लैम्बडा की है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो कि है कि क्यू बाय डेल्टा एल। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। ठीक है, कि एक यूनिट लेंथ के विच कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ मान लो कि है कि 1 मीटर लेंथ के विच कितना चार्ज है, वो होंदा लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो कि है कि मान लो शीट आ जो पेपर शीट आ, शीट के सरफेस चार्ज सिग्मा, शीट होंगी है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। ठीक है, ये मान लो कि है कि मान लो आ शीट है, आ लिखा है आ शीट है, देखो आ शीट बनाई है मैं। सो एस डी एस ते आ एरिया डी एस हो गया। ठीक है, तो इतने डी क्यू है तो सिग्मा की है मेरा कि एक यूनिट एरिया कितना मेरा चार्ज होगा, वो मेरा होगा आ सिग्मा। ठीक है, सिग्मा।
सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की है कि कोई भी आप वॉल्यूम ले लीए उत्ते पर यूनिट वॉल्यूम कितना मेरा चार्ज आ वो हो गया अपना रो। ठीक है, ये हो गया अपनी कंटीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद अपना गॉस लॉ आ जाता। देखो गॉस लॉ की कहता की है कि फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब आप पिछले पढ़ ही चुके हैं कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, डिपेंड करती है कि वो कितना इलैक्ट्रिक फील्ड है यानी चार्ज कितना है तो वह एरिया कितना। ठीक है, क्लीयर गल होगी। यानी फिर यानी फ्लक्स थ्रू ए क्लोज लूप का मतलब क्या कि वो चार्ज आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करीदा। ठीक है, उत्ते फिर आ फॉर्मूला क्यू एफ ई तो होंगे क्यू एफ फोर आर स्केयर इंटू डी एस। हम डी एस है, डी एस का जो एरिया वो डी एस की वैल्यू कितनी होती स्फेयर जी 4 पाई आर तो क्यू एफ सैनोट आ गया। सो जी फाई है वो क्यू एफ सैनोट। यदा मतलब क्या कि फ्लक्स इलैक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इनक्लोज्ड अ चार्ज क्यू इज़ दिस इज़ द इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी फ्लक्स कितने डिपेंड करती है, सिंपली क्यू तो डिपेंड करती है, चार्ज से डिपेंड करती है। क्लियर गल होगी। सो कैलकुलेट द इलैक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर। सरफेस ऑफ सिलेंडर तो इलैक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम देखो मैं तीन सरफेस बनाया, ये है मेरा वन सरफेस, ये दूजा सरफेस, तीजा सरफेस है। जे जो इलैक्ट्रिक फील्ड एंटर होंदा है तो इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता। देखो इधर एरिया वैक्टर इधर नूं आ एरिया वैक्टर इधर नूं मेरा। सो ये की हो गया अपोजिट साइन हो गया, आ पॉजिटिव साइन है, आ मेरा एरिया वैक्टर उपर नूं तो आ थले नूं। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ओबीयसली उपर नूं तो जाना ही नहीं फ्लक्स, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हो गया, cos 90 0 आ। ये एंगल कितना है 180, क्योंकि जो एरिया वैक्टर इधर नूं ई इधर नूं है। तो लिखा ना मैं देखो cos 180। सो ये कितना हो गया मेरा माइनस cos 180 -1 होंदा ना, माइनस ई DS1 प्लस आ कितना हो गया मेरा 0 तो आ कितना हो गया DS2। ये जो DS1 तो DS2 कितना एस है, सेम एरिया है। सो फ्लक्स कितनी होगी मेरी 0 होगी। सो फ्लक्स थ्रू दैट सिलेंडर कितनी होगी मेरी 0 होगी। ठीक है, ओके। हम सिग्निफिकेंट ऑफ गॉस लॉ, सिग्निफिकेंट ऑफ गॉस लॉ तो आप पढ़ो, सिंपल है। जो नहीं पता लगे मैंने पूछो। सिंपल ये है कि ना ईजी हो जाता सानू इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना तो वो सानू ईजी हो जाता काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सो ये साढ़े सारे पॉइंट्स है, ये पढ़ लियो। जिद कोई डाउट है तो मैंने पूछियो, क्लीयर कर लोगी। फिर अपने थले अगे आ गई एप्लीकेशनस। एप्लीकेशन के सिंपल जी गल कि मान लो ये है ना मेरी वायर आ पॉजिटिव चार्ज आ। हम ये आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना एट पॉइंट पी। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड करना तो जे आप हालांकि आप सिंपल कूलम लॉ यूज़ करके भी कर सकते, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। सो एपिक गॉस लॉ के मार्क यूज़ करके किदा करना कि आप ना गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेनी। जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस आ। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। सो E.DS कितना हो गया मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जिन्ना ये क्यू होगा कि जिन्ना चार्ज इनक्लोज करूगा उन्ना ज़्यादा फ्लक्स कड्डूगा ये। तो ई दूजा अपना फाई की होंदा है E.DS। ठीक है, सो जो लैमडा आ, लैमडा की है मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल होंदा। सो जो क्यू आ क्यू की हो गया मेरा लैमडा एल। ठीक है, और जो DS आ जो DS है ये मेरा की हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RL होंदा। सो इन्होंने दोनों जो इक्वेट किया। ठीक है, क्यू एफ नॉट इंटू E.DS। ठीक है, हम ये क्यू की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, DS की वैल्यू पुट करनी है। जो क्यू तो DS की वैल्यू पुट की तो मेरा ई कितना गया लैमडा L बाई 2 पाई RL इंटू आर का मतलब की है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। सो आ मेरा हो गया देखो इलैक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, एट पॉइंट पी। सिंपल कितना ईजी हो गया। ठीक है, सो ये है एप्लीकेशन यानी गॉस लॉ दी। सिमिलरली आया हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है कि फील्ड आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल कितनी फील्ड होगी, सिंपल कि आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया आप रेडियस आर का जो स्फीयर है रेडियस कितना कैपिटल आर। सो फाई इक्वल टू E.DS होंदा, फाई इक्वल टू क्यू एफ नॉट। अच्छा ये जो DS है ना DS वो एरिया है बड़ा गॉसियन सरफेस का एरिया होंदा। ठीक है, सो DS कितना 4 पाई आर हो गया। तो सिग्मा इदा हो गया, तो सिग्मा की वैल्यू इन्नी है कि एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्केयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ शेल और सिग्मा इज इक्वल टू इतने आर बेसिल पर डाल देना। ठीक है, 4 पाई आर स्केयर। सो क्यू की वैल्यू इस सारे वैल्यूज पुट करनी है। 4 पाई आर कैपिटल आ रहा ई और ई की वैल्यू जी मेरी हैगी इन्नी हैगी। सिंपल
सिंपल कितना देखो ईजी हो गया। तो दिस इज़ हाउ यानी वी कैन यूज़ गॉस लॉ टू फाइंड एनी इक्वेशन सिंपली। फील्ड इनसाइड द शैल फील्ड कितनी है? ऑब्वियसली फील्ड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इनसाइड शैल वो कोई भी चार्ज इनकलोज ही नहीं करती बई। चार्ज है वो सरफेस ते जो चार्ज सरफेस है उन्हें जो फील्ड बाहर को कढ़ना ना कि अंदर लेके आना। सो अंदर कोई है नहीं है, चार्ज है नहीं है। सो इतने लिखा हेयर नो चार्ज इज इनकलोज बाय द गोइंग सरफेस। सो क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब इज इक्वल टू जीरो। सो फील्ड इनसाइड हॉलो सफीयर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। सो इतने साडा यानी जो 3 चैप्टर आ वो पूरे हो गए। बाकी जो कोई डाउट है तो मैंने पूछ लियो। ओके।